नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी अहोई अष्टमी पर्व की विधि। इसके पहले आसान ज़िंदगी में अहोई अष्टमी पूजा करके दिखाई हूँ, उज्जवन बताई हूँ, उज्जवन कैसे होता है वो भी करके दिखाई हूँ। सारे अहोई अष्टमी के नियम करके दिखाई हूँ, पूजा करके दिखाई हूँ। आप सर्च करके देखें। उस पूजा में काफ़ी मेहनत करी हूँ। अभी ऐसा पूजा दोबारा से करके दिखाना संभव नहीं है, तो आप सर्च करके देखें। इस बार 8 नवंबर को अहोई अष्टमी पूजा व्रत है, तो 8 नवंबर को आप अहोई अष्टमी का पूजा और व्रत करेंगे। तो जो पूजा का जो मुहूर्त है 5:19 से शुरू होके 6:37 तक है। यानी जब तारा निकल जाते हैं तो जल और अक्षत से अर्घ देकर माताएं पूजा अपना पूरा कर लेती हैं। कहीं कहीं पर कोई माताएं चंद्र उदय पर भी पूजा करती हैं। तो चंद्र उदय, क्योंकि सूर्य डूबने के 8 घंटा बाद चंद्र उदय होगा, अष्टमी है, तो 11:44 पर चंद्र उदय भी होगा। तो काफ़ी समय हो जाता है, तारों को अर्घ देकर माताएं अपना व्रत खोल सकती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मुहूर्त हो गया। फिर मैं आपको बताऊँगी कि 14 पूड़ियाँ 8 पुए बना के माता अहोई को भोग लगा के ग्रहण किया जाता है और गाय को भी दिया जाता है। तमाम माताओं का प्रश्न है कि उनके पुत्र नहीं हैं, पुत्री हैं, तो क्या अपनी पुत्री की सुरक्षा के लिए वो पूजा कर सकती हैं? तो बिल्कुल आप पुत्री की सुरक्षा के लिए पूजा कर सकती हैं। पुत्रियाँ भी और पुत्र भी, ये तो भगवान की देन है, लेकिन पुत्री भी माता पिता की बहुत सेवा करती हैं, मंस करती हैं, तो उनके लिए भी आप सुरक्षा के लिए पूजा कर सकती हैं। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में जो गोवर्धन पर्वत का परिक्रमा किया जाता है, तो परिक्रमा के दौरान परिक्रमा के बीच में एक कुंड पड़ता है। उस कुंड का नाम है राधा कुंड। तो जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, यानी पति पत्नी जिसके संतान नहीं हैं, वो ऐसी मान्यता है, द्वापर युग से ऐसी मान्यता है कि उस कुंड में अर्धरात्रि को पति और पत्नी संतान की कामना से स्नान करते हैं, तो कुछ ही दिनों में उनके घर में संतान की किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। इस दौरान पति और पत्नी दोनों अहोई माता का जो व्रत है निर्जला, पति और पत्नी दोनों निर्जला व्रत करके और अष्टमी की अर्धरात्रि में संतान कामना को लेकर उस कुंड में स्नान करते हैं। तो आप चाहें, अगर आप आस-पास में हों, तो जाके वहाँ पर मथुरा में राधा कुंड में आप स्नान भी कर सकते हैं। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, तो ऐसी मान्यता है कि जो संतान उत्पत्ति होती है, जो संतान जन्म लेती है, कुछ दिन में थोड़ी सी संतान बड़ी हो जाए, 1 साल 2 साल की, तो कुछ दिनों में उस संतान को भी लेकर, वो निसंतान दंपत्ति जिनके संतान नहीं थी और माँ राधा रानी की कृपा से संतान प्राप्ति हुई है, तो उस संतान को भी लेकर और वो माता पिता उस कुंड में, राधा कुंड में फिर से स्नान करने जाते हैं, क्योंकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, और उस संतान को भी स्नान करा देते हैं और राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करा देते हैं। ऐसी ही श्रद्धा भक्ति बनी रहती है। माता पिता अपने संतानों को ऐसे ही अपने जो व्रत पूजा है बताते रहते हैं और उनका विश्वास बढ़ता रहता है, उनकी मनोकामना पूरी होती रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस राधाष्टमी में और ऐसे बहुत सारे कुंड, बनारस में भी ऐसे कुंड हैं जहाँ पर निसंतान दंपत्ति स्नान करके संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आप अगर हो सके तो वहाँ पर जाके स्नान करके अर्धरात्रि को निराजली व्रत करके अपनी कामना पूर्ति कर सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ अहोई अष्टमी पर आप क्या करें, क्या ना करें, कैसी पूजा करें। तो अहोई अष्टमी के दिन माताएं जल्दी उठ जाती हैं। उठने के बाद घर के सारे दिनचर्या के जो कार्य होते हैं उसको संपन्न करके दीवार पर गेरू से अहोई अष्टमी का चित्र, स्याऊ माता का चित्र, उनके 8 पुत्रों का चित्र बना के विधिवत पूजा करती हैं और जो अपने उनकी संतान होती हैं उनके भी नाम लिखते हैं। पर बाज़ार में अभी अहोई माता का जो कैलेंडर है वो उपलब्ध है, आप उसको भी लाके माता का पूजा कर सकती हैं। माता का पूजा करते समय जो चावल, अक्षत, फूल लिया जाता है, पूजा के बाद उसको पल्लू में बांध लिया जाता है और एक कलश यानी
करवा, और ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ का जो करवा होता है, अगर वो करवा रहे तो ज़्यादा शुभ होता है। उस करवे में जल भर के, कटोरी में चावल रख के, दीप जला के माता अहोई का पूजन किया जाता है। विधिवत पूजन आसान ज़िंदगी में डला हुआ है, आप देख सकती हैं। तो ये जो व्रत है ये अहोई अष्टमी का, और जो कथाएं हैं माता अहोई अष्टमी का, स्याऊ माता का जो लॉकेट वगैरह पहनते हैं, वो सभी जो विधि होती है पूजा की, तो आप पहले से ही इन सब चीज़ों की तैयारियां करें कि करवा नहीं है तो करवा मंगा लें, कैलेंडर मंगा लें, जो भी पूजा में सामग्री लगती है उन सब को मंगा के आप पूजा की विधि पूर्वक पूरी तैयारी करके पूजा करें। श्रद्धा भक्ति अनिवार्य है पूजा में। तो इस पूजा में पूरे दिन निराजली व्रत किया जाता है। और पूजा के बाद जो घर में सयानी महिला होती हैं, सास हैं, अजिया सास हैं, कोई भी है, माताएं हैं, दादी हैं, कहीं भी आप रह रहे हो तो उनको प्रसाद दे के, उनका चरण स्पर्श करके, पुत्र हैं तो पुत्र के संतान के सुरक्षा के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा जाता है। ऐसी विधि है। तो जो जैसे कि बहुत माताएं बोलती हैं कि चंद्रमा को अर्घ देकर तब व्रत खोलती हैं अपना, तो अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो 11:37 तक आप इंतज़ार कर सकती हैं, नहीं तो तारा को जल देकर भी व्रत खोला जा सकता है। मैं आपको बता रही हूँ अहोई अष्टमी की पूजा और कथा, जो भी कथा है, कथा भी मैं डाली हूँ, आप देख सकती हैं कथा को, और ख़ुद भी कथा करनी चाहिए। जहाँ पूजा स्थान में जब आप पूजा शुरू करोगे तो कथा अनिवार्य होता है। और ब्राह्मण भोज, सभी पूजा में भोज कराना अनिवार्य होता है। अगर आप भोज करा सके, भोजन बना सके, तो रात्रि को भी ब्राह्मण को भोजन करा के कुछ दान दे सकती हैं। और अगर भोज नहीं करा सकती हैं तो जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं, कच्ची चीज़ें, वो सभी चीज़ें निकाल के रख दें, और सुबह स्नान के बाद जब चौकी हटाएं तो दान मंदिर भिजवा सकती हैं। जो भी पूजा पाठ किया जाता है वो तुरंत नहीं हटाया जाता है, चौकी हमेशा दूसरे दिन ही हटाया जाता है। जैसे सत्यनारायण जी का कथा भी सुना जाता है, तो आप दिन में किसी भी प्रहर में कथा सुने, पर चौकी पर जो कलश में दीपक रहता है वो जलता रहता है, उसको सुबह हटाना चाहिए, तुरंत नहीं हटाना चाहिए, ऐसा अच्छा नहीं माना जाता। मैं आपको बता रही हूँ अहोई अष्टमी का पूजा व्रत और विधि। तो इस साल 8 नवंबर को अहोई अष्टमी है, पूरे दिन अष्टमी तिथि चलती रहेगी। आप विधि पूर्वक श्रद्धा से इस व्रत को निभाएं और आपकी संतान सदा आपके साथ रहें और सुमार्ग पर चलें, ऐसी हमारी कामना है और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो आगे जो भी पर्व आएंगे वो सभी वीडियो हम देने का प्रयास करेंगे। आपके प्रश्नों के जो उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए मैं बीच बीच में वीडियो बना के और सभी उत्तर आपके प्रश्नों को हम दे देते हैं। तो इसी तरह से आगे भी आपको वीडियो देंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।